ब्रह्मांड की सबसे रेयरेस्ट चीज जो कि डायमंड से भी रेयर है आपके बाजू वाली गली में ही थी, लेकिन आपने उसे कभी देखा ही नहीं। कैसे इस कचरे से ये मार्केट अंधेरे में रहने से बच जाता है। आखिर कैसे ये नींबू एक नए कोरे आईफोन से भी ज्यादा महंगा है। मूवीज के शूटिंग के कुछ ऐसे राज जिसे आप आज तक सच मानते थे, लेकिन वो सच नहीं है। और बुर्ज खलीफा के ऐसे सीक्रेट जो आपको शायद ही बताओगे। एंड इन चीजों के सच जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा झक्कास रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 18 भाई, इस कमाल के वीडियो को देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक फैल्कन का हेड कितना स्टेबलाइज रहता है। इसकी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में हिलाए इसके बावजूद इसका हेड स्टेबल रहता है, और यही स्टेबल हेड इसे तेजी से उड़ने में मदद करता है। और वैसे मैं बताऊं कि एक फैल्कन की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा है, जो कि कहीं चाइनीज बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा है। नंबर 17 क्या आप जानते हो दुनिया की सबसे छोटी फिश कौन सी है? उस फिश का नाम है ड्वार्फ पिग्मी गोबी, जो कि मैचस्टिक से भी छोटी है। वैसे भाई इसका वजन एक मैचस्टिक से भी कम है, मतलब मुश्किल से 4 मिलीग्राम होगा इसका वजन। नंबर 17 अगर आप अपनी कार से एयरपोर्ट तक जा रहे हो और सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच गए तो आपने अपनी जर्नी की सबसे रिस्की राइड कंप्लीट कर ली है। यानी कि कार एक्सीडेंट होने के चांसेस 5000 में 1 होता है। हाँ, सिर्फ 5000 में 1। और वही दूसरी तरफ एक एरोप्लेन क्रैश होने के चांसेस 1 मिलियन में 1 होता है। और ये नंबर दिन ब दिन बेटर होते जा रहे हैं। ऐसे थोड़ी प्लेन को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नंबर 15 आपने आज तक दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग तो देखी होगी, पर यहाँ देखो वर्ल्ड की सबसे नैरो बिल्डिंग। और ये सिर्फ मॉडल नहीं बल्कि एक एक्चुअली बिल्डिंग है, जिसमें डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया और एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है। पर इन चीजों का यूज कौन कर सकता है मुझे नहीं पता। इतना पतला आदमी पूरी दुनिया में तो नहीं है। नंबर 14 बचपन से आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। मिल्की वे गैलेक्सी जो कुछ ऐसे दिखते हैं हम सबको लगता है, पर यही तो सबसे बड़ा झूठ है। मिल्की वे गैलेक्सी की ऐसी फोटो खींचने के लिए उसके पहले हमें बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के साथ और अगर हम लाइट की स्पीड से भी जाए तो हमें पूरे 2 लाख सालों का समय लग जाएगा। तो मिल्की वे गैलेक्सी की ऐसी फोटो साइंटिस्ट ने इमेजिनेशन और एस्टिमेशन के साथ बनाई है, और हमारी गैलेक्सी ऐसी ही दिखेगी कहना जरा मुश्किल है। और स्कूल में हमें ये पढ़ाया जाता है। अब टीचर को तो पता है क्या? हाँ, वो एक सवाल है। नंबर 13 जापान के पास एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है जिसे दूसरी कोई भी कंट्री सपने में भी नहीं तोड़ना चाहेगी। सबसे पहले जापान के इस फ्लैग को 27 फरवरी 1870 में पहली बार डिजाइन किया गया था। और एक दिन उठ के जापान की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हमारा फ्लैग काफी पुराना हो गया है, तो इसे रीडिजाइन करने की जरूरत है। तो जापानीज गवर्नमेंट ने एक डिजाइनर को पूरे 103 करोड़ रुपीस देके डिजाइनर को हायर करा। तो 103 करोड़ देके तो छप्पड़ फाड़ू डिजाइन बना होगा ना। पर यहाँ देखो जापान के फ्लैग को कुछ ऐसे से ऐसे बनाया इसने। यहाँ तो मुझे कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं दिख रहा, इसने तो सिर्फ शेड चेंज कर दिया है। अबे 103 करोड़ छाप गया है बंदा। नंबर 12 ये है ब्रह्मांड की सबसे रेयरेस्ट चीज जो कि ब्रह्मांड में कहीं नहीं पाई जाती सिवाय हमारी पृथ्वी के। ये चीज दुनिया में हर जगह मौजूद है, जो कि डायमंड से भी ज्यादा कीमती और उससे भी ज्यादा रेयर है। और आप इस चीज को हर रोज देखते हो। मैं बात कर रहा हूँ हमें ऑक्सीजन देने वाले पेड़। जी हाँ, पेड़। फ्यूचर में हम किसी भी न्यू प्लैनेट पे चले जाए, वहाँ पे प्रीशियस स्टोन मिल जाएंगे, पर वहाँ पर ट्रीज नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि नेपच्यून और यूरेनस जैसे प्लैनेट पर डायमंड्स की बारिश होती है। तो सोच सकते हो यूनिवर्स के लेवल पर डायमंड कितना कॉमन होगा, पर ट्रीज सबसे ज्यादा रेयर होंगे। नंबर 11 हमें लगता है कि हम एनर्जी बनाने के लिए विंड टर्बाइन का यूज करें तो ये नेचर को हार्म नहीं करता, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ये ब्लेड्स कितने छोटे दिखते हैं ना, पर यहाँ देखो एक इंसान के कंपैरिजन में इस ब्लेड की साइज कितनी ज्यादा होती है। दरअसल बात यह है कि यूके में एवरी ईयर 10,000 से 1 लाख बर्ड्स इन विंड टर्बाइन के ब्लेड की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। नंबर 10 इसलिए आउस को एक सीक्रेट किलर कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कबूतर, एक फैल्कन और एक आउल को सुपर सेंसिटिव माइक के ऊपर उड़ाकर देखा गया। जब कबूतर को उड़ाकर देखा गया तो अभी उसकी आवाज काफी तेज थी। उसके बाद एक फैल्कन को उड़ाकर देखा गया, लेकिन उसकी आवाज भी काफी तेज थी। पर लास्ट में जब एक आउल को उड़ाकर देखा गया तो उसकी आवाज इतनी साइलेंट थी कि सुपर सेंसिटिव माइक भी इसे कैप्चर नहीं कर पाए। कबूतर का बड़ा शरीर और छोटे पंख होने की वजह से उन्हें अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना पड़ता है, और वही एक फैल्कन की स्पीड काफी तेज होती है तो उन्हें अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना पड़ता है। लेकिन वही दूसरी तरफ एक आउल का हल्का वजन और उसके बड़े पंख होते हैं तो उन्हें अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना नहीं पड़ता, और उनके फर ऐसे सॉफ्ट होते हैं और एक ही तरफ ऐसे मुड़े हुए होते हैं, इसलिए इनकी आवाज आती ही नहीं और शिकार को पता ही नहीं चलता और खेल खत्म। नंबर 9 आपने काफी सारे मूवीज में देखा होगा ऐसे कार वाले सीन को दिखाया जाता है, पर एक्चुअली कार्स को कुछ इस तरीके से हिलाया जाता है, वो खुद नहीं चलते। और कई सिचुएशन में ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है। और मूवीज में जो घोड़े के ऊपर बैठे हुए सीन होते हैं ना, उन्हें कुछ इस
तरीके से नकली घोड़े का इस्तेमाल करके किया जाता है। नंबर 8, एक ट्रक के पास ये गलती कभी भी मत करना। यहाँ देखो, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि अभी इस ट्रक के पास कोई खड़ा नहीं ऐसा लग रहा है, पर बाद में जब ड्राइवर इस ट्रक से नीचे उतरता है तो अभी देखिए तो यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े थे, पर ये सारे लोग ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट में खड़े थे, इसलिए ट्रक ड्राइवर को अपने ब्लाइंड स्पॉट पर लोग नहीं दिखते और ट्रक्स के इन ब्लाइंड स्पॉट में आपको ज्यादा टाइम तक कभी भी नहीं रुकना है। नंबर 7, बोवनपल्ली मार्केट जो कि हैदराबाद में। इसकी खास बात ये है कि यहाँ वेस्ट सब्जियों का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इस मार्केट से 10,000 किलो से भी ज्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होता था पर ईयर, तो उसे फेंकने के बजाय वहाँ की अथॉरिटीज ने एक बायो प्लांट इंस्टॉल कर दिया जिससे वेस्ट सब्जियों का यूज करके बायोफ्यूल बनाया जाता है और उससे ऑलमोस्ट 500 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंगल डे में बनाई जाती है, जिससे 100 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट, 170 स्टॉल और कुछ गवर्नमेंट ऑफिस चलते हैं। नंबर 6, कैसे एक गलती और इन करोड़ों रुपीस की लग्जरी गाड़ियों को चूरा करना पड़ा। भाई 2015 में ओसाका नाम के शिप में 1400 जैगुआर और रेंज रोवर और कुछ 100 के करीबन पोर्शे और कुछ रोल्स उन्हें यूके से जर्मनी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, पर लोडर्स की एक गलती की वजह से इन करोड़ों रुपीस की गाड़ियों को क्रश करना पड़ा। एक्चुअली गलती ये हुई थी कि लोडर्स ने सारी बड़ी एसयूवीज को शिप के लेफ्ट साइड में लोड कर दिया था और सारी हैवी गाड़ियों को शिप के ऊपर लोड कर दिया था। इसकी वजह से शिप का सेंटर ऑफ मास बिगड़ गया और जब कैप्टन ने शार्प टर्न लिया तभी शिप टेढ़ा हो गया और जब गाड़ियां डैमेज दिखी तभी लैंड रोवर ने अपनी रेपुटेशन के लिए गाड़ियों को क्रश करना ही बेटर समझा। नंबर 5, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, बेंटले, स्कोडा। ये काफी पॉपुलर सुपर कार ब्रांड्स है, पर क्या आपको पता है फोक्सवैगन एक ऐसा ब्रांड है जो कि इन सारे ब्रांड्स को ओन करता है और ऑडी भी फोक्सवैगन की एक सब्सिडरी कंपनी है। और आप इस लिस्ट में देख सकते हो कितने सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं जो कि फोक्सवैगन कंपनी के अंडर आते हैं। नंबर 4, इंडिया में हमें नॉर्मली लगता है कि पेट्रोल पंप वाले हमें पागल तो नहीं बनाते, क्योंकि इंडिया बिगिनर्स के लिए नहीं है कि 1 लीटर बोल के सिर्फ 900 ml डाल दे, बट इसका स्मार्ट सॉल्यूशन अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में वहाँ के लॉ के अनुसार पेट्रोल को कुछ इस तरीके से बीकर के अंदर भरा जाता है जितना आपको चाहिए होता है, उसके बाद कुछ इस तरीके से पेट्रोल को आपकी गाड़ी में भरा जाता है। नंबर 3, जो लोग स्मार्ट होते हैं ना उनके बालों में कॉपर और जिंक की मात्रा ज्यादा होती है। कई बार देखा गया है जिन लोगों का IQ हाई होता है या फिर जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं किसी भी फील्ड में, उनके बालों को चेक करने पर ऐसा पता चला है कि उनके बाल में कॉपर और जिंक की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। इसका कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं है और वैसे साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाए कि ऐसा क्यों पाया जाता है। नंबर 2, आखिर मुझे ये बताओ एक नींबू को 1 लाख रुपए में कौन खरीदता है भला? दरअसल हाल ही में लंदन के एक ऑक्शन में एक 285 साल पुराने नींबू को 1.4 लाख रुपीस में ऑक्शन में बेचा गया। आखिर सूखे हुए नींबू का ये खरीद के करने क्या वाले है, ना तो इसका नींबू पानी बन सकता है। नंबर 1, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, ये तो सबको पता होगा, पर उसी के साथ साथ इसके ऐसे भी बातें हैं जो कि आपको शायद ही पता होंगी। बुर्ज खलीफा का ये स्पाइरल दिखने में नॉर्मल सा लगता है, लेकिन ये नहीं होता तो पूरी बिल्डिंग की मजबूती ही खतरे में पड़ सकती थी। बुर्ज खलीफा के इस अकेले स्पाइरल का वजन 4000 टन है और इसकी हाइट दुनिया के कई बड़े स्काई स्क्रैपर्स से भी ज्यादा है, 244 मीटर्स, और इसे ऐसे बनाया गया है कि ये 6 फीट तक हिलता है। हाँ, आपने सही सुना, इतनी ऊंचाई पर हवा काफी तेज चलती है, तो इस स्पाइरल को ऐसे बनाया गया है कि ये 6 फीट तक खुद हिलकर बुर्ज खलीफा को गिरने से बचा लेता है। बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची है कि आप इसके नीचे खड़े होकर सनसेट देखोगे और जल्दी से लिफ्ट पकड़ के ऊपर भी सनसेट दोबारा देख सकते हो। बुर्ज खलीफा में टोटल 1,10,000 टन ऑफ कॉन्क्रीट, 55,000 टन ऑफ स्टील, वो भी टाटा का, कोई शक नहीं करेगा, और टोटल 1.2 मिलियन LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, यही वाले जो कि आपके फोन्स में होते हैं, और इसी की वजह से हम बुर्ज खलीफा पर ऐसे ट्रेलर्स देख पाते हैं। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रोजेक्शन की मदद से ऐसे ट्रेलर्स दिखाते होंगे, पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर LED लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। भाई ये सब तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है इंडिया की ये चीजें बाहर के देशों में कैसे दिखती है? आखिर मूवीज में ये साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं? ये देश अमेरिका में होने के बावजूद अमेरिका का है ही नहीं, क्यों? ये यूट्यूब यूज करने के लिए आपको एक बोर्ड एग्जाम देनी पड़ती है, और अगर हम ये पत्थर दिखे तो तुरंत वहां से कल्टी हो जाना। तो जाने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करना, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।